एक प्यारी सी कथा आती है जिसका विवेकानंद उदाहरण दिया करते थे कि एक शेरनी थी, गर्भवती थी, शिकार करने को गई तो जैसे ही कूदी वैसे ही कहीं से एक और जो है शिकारी आया, उसने तीर चला दिया तो शेरनी का देहांत हो गया, तीर लगा, मर गई। बच्चे को जन्म दिया, बच्चे के माता पिता नहीं थे, बच्चा बिना माँ की था। तो वहाँ से हिरणों का एक झुंड जा रहा था, उनको दया आ गई, उनने शेर के बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अब वो शेर का बच्चा भूल गया कि मैं शेर हूँ, उसको लगने लगा मैं तो हिरण हूँ, जैसे बाकी के हिरण कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है। एक दिन एक बड़ा सा शेर आया, जोर से दहाड़ा, सारे के सारे हिरण भागे, उनको देख के शेर भी भागा। शेर ने कहा भाई मैंने हिरणों को भागते तो जिंदगी भर देखा है, पर ये शेर क्यों भाग रहा है। उसने हिरणों को छोड़ा, शेर को पकड़ा, उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो जनाब। उनने कहा साहब हमें छोड़ दीजिए, हम तो हिरण है। बोले नहीं भैया तुम हिरण नहीं हो, तुम शेर हो। बोले नहीं नहीं मैं तो हिरण हूँ। वो उसको पकड़ करके नदी के किनारे ले गया। बोले जरा झाँक तो बेटा, तेरे में मुझ में अंतर है क्या। और जैसे ही उसने झाँका और ये महसूस करा कि वो और ये जो बगल का प्राणी है शेर, ये दोनों एक समान है, उसकी दहाड़ वापस आ गई, शेर शेर बन गया। कभी कभी दोस्तों शेर को ये याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमें ये याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर भी विवेकानंद हैं और गुरुदेव हैं, एक और गुरुदेव की आवश्यकता होती है। जब वो आते हैं और अपने जीवन को जी करके दिखाते हैं तो उनसे सीखने की बात यह है कि वो संभावना हमारे अंदर भी है, वो पॉसिबिलिटी, वो संभावनाएं हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर लेकर के आया है। और यदि ध्यान से देखें तो यही मनुष्य जीवन की खासियत है कि मनुष्य के जीवन के अंदर हर तरह की संभावना विद्यमान है। हम चाहें तो उन्नति की ओर जा सकते हैं और हम चाहें तो पतन की ओर जा सकते हैं, दोनों तरह। जैसे ये व्यक्ति इस पुल के ऊपर खड़ा हुआ है और चाहे तो इधर को जा सकता है, चाहे तो उधर को जा सकता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन के अंदर ये दोनों संभावना है कि हम चाहें तो कृष्ण बन सकते हैं और चाहें तो कंस बन सकते हैं। हम चाहें तो परमहंस बन सकते हैं, हम चाहें तो पागल बन सकते हैं, हम चाहें तो बुद्धू बन सकते हैं, हम चाहें तो बुद्ध बन सकते हैं, हम चाहें तो मानव बन सकते हैं और हम चाहें तो महामानव बन सकते हैं। सारी की सारी संभावनाएं इंसान अपने साथ लेकर के आया है और इसी खूबसूरती का नाम इंसान है कि इंसान के अंदर हर तरह की संभावना, इंसान के अंदर हर तरह की पॉसिबिलिटी सुरक्षित। आप कवि बनना चाहो तो कवि बन जाओगे, विद्वान बनना चाहो विद्वान बन जाओगे, चित्रकार बनना चाहो चित्रकार बन जाओगे। वो चंदगी राम जो डेथ की बेड पर थे, मरने को थे, डॉक्टर ने कहा कि कुछ ही दिन रह गए हैं, इसके बाद ये व्यक्ति मर जाएगा। उनके मन में आया कि मैं भारत के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध जो है कुछ वो बन करके दिखाऊंगा पहलवान। खड़े हो गए, ट्यूबरकुलोसिस को मात दे दी और चंदगी राम को लोग आज भी सबसे प्रसिद्ध पहलवान के नाम से जानते हैं। वो पहलवान दोस्तों हम में से हर एक के अंदर बैठा हुआ है। जब यहाँ से उठें तो मन की कमजोरियों को लात मार के उठें, यहाँ से उठें तो अपने अंदर के संकल्प को जगा करके उठें। हमारे अंदर, हम में से प्रत्येक के अंदर वो संभावना सुरक्षित है। मनुष्य का जीवन यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, इसलिए मिला है दोस्तों कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जब यहाँ से जाए तो एक ऐसी विरासत लिख करके जाए, एक ऐसी इबारत लिख करके जाए, एक ऐसी संभावना लिख करके जाए जिस पर हमें भी नाज हो, हमारे बाद आने वालों को नाज हो, पीढ़ियां नाज करें और ये कहें कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। वो कहें कि इनके आने से हमारा कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई, वसुंधरा पुण्यवती चतेन। वो कहे कि ये धरती इनके आने से सौभाग्य को धारण करती है। दोस्तों वो संभावना हम में से प्रत्येक के अंदर है और इसी संभावना को याद करने का जीवन है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।